आइए जानते हैं मुद्रा के प्रकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, जो हम आपको विस्तार में इस वीडियो में बनाएंगे ताकि आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए सुनिए हमारी बातों को और गौर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मुद्रा जो विनिमय का माध्य, मूल्य का मापक और धन के संचय का साधन है, कई प्रकार की होती है, जिनमें फिएट मनी, कमोडिटी मनी और डिजिटल मुद्रा शामिल है। इसमें मुद्रा के प्रकार है टाइप्स ऑफ करेंसी। तो हम जानते हैं इस बारे में। जैसे क्रिएट मनी के बारे में पहले हम बताते हैं। जैसे कि ये 3 आपको मिले मुद्रा के विनिमय मूल्य जो होते हैं, क्रिएट मनी, कमोडिटी मनी और डिजिटल मुद्रा। तो हम पहले क्रिएटल मनी के बारे में आपको बताते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैट मनी। यह सरकार द्वारा जारी की जाती है और इसका मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है, न कि किसी वस्तु के मूल्य से। उदाहरण के लिए कागजी नोट और सिक्के फिएट मनी के उदाहरण हैं। इसके बारे में आपको इतना पता चला। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कमोडिटी मनी मतलब इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ये होता क्या है। यह मुद्रा ऐसी वस्तुओं से बनी होती है जिनका अपना मूल्य होता है, जैसे कि सोना या चांदी। अब जानिए प्रतिनिधि मुद्रा। यह मुद्रा ऐसी मुद्रा वस्तुओं की प्रतिनिधित्व करती है जो किसी बैंक या अन्य संस्था में जमा होती है, जैसे कि चेक या बैंक ड्राफ्ट। और डिजिटल मुद्रा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल करेंसी। तो आइए इस बारे में जानते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुद्रा होती है जो इंटरनेट पर लेन देन के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं दूसरा, मुद्रा के कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ मनी के बारे में, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए एक सामान्य माध्यम के रूप में कार्य करती है। मूल्य का मापक, मेजर ऑफ ए वैल्यू। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए एक मानक रूप में कार्य करती है। धन का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा भविष्य में उपयोग के लिए मूल्य और संग्रहित करने का एक साधन के रूप में कार्य करती है। स्थगित भुगतानों का मान, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। स्थगित भुगतानों के माध्यम से मुद्रा ऋणों और अन्य भविष्य के भुगतानों और मापने के लिए एक मानक के रूप में कार्य करती है। मुद्रा के अन्य भी प्रकार हैं जो हम आपको अभी बताते हैं, जैसे अदर टाइप्स ऑफ मनी। M0, M1, M2 ये मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न माप हैं जो अर्थव्यवस्था में मौजूद मुद्रा की मात्रा को दर्शाते हैं। M0 ब्रॉड मनी, यह प्रचलन में मौजूद कागजी मुद्रा और सिक्कों की कुल राशि तथा केंद्रीय बैंक के भंडार की वर्तमान राशि है। M1 नैरो मनी, इसमें M0 के साथ साथ नियमित बचत खातों और ट्रैवलर्स के चेक में रखने गए पैसे शामिल होते हैं। M2 ये क्या होता है। इसमें M1 के सभी तत्व बचत खातों में रखी गई धनराशि, सावधि जमा और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड शामिल होते हैं। भारत में मुद्रा, करेंसी इन इंडिया। भारत की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपया है, जिसे 1 रुपये में दर्शाया जाता है और जिसका वैश्विक मुद्रा कोड INR है। मुद्रा जारी करने और उसके प्रचलन की निगरानी और नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। सन 2010 में 8 जुलाई सन 2011 से रुपये चिन्ह के स्थान पर एक नया रुपया औपचारिक रूप से अपनाया गया। मुद्रा के गुण क्या हैं, ये भी जान लीजिए।
कैरेक्टर ऑफ मनी, अस्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी। मुद्रा को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मुद्रा को आसानी से लाया जा सकता है। मुद्रा को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। एकरूपता, विभाज्यता, सुहार्दता, सीमित आपूर्ति, स्वीकार्यता, इन सब की मतलब होती है जैसे सीमित की आपूर्ति, मतलब मुद्रा की आपूर्ति सीमित होनी चाहिए। स्वीकार्यता, मुद्रा को सभी लोग स्वीकार करें, ये इनका अर्थ होता है। एकरूपता, मतलब मुद्रा के सभी नोट और सिक्के समान दिखने चाहिए। विभाज्यता, मुद्रा को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है। तो इतना आपको लोग को समझ आ गया होगा। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, हम इस बारे में आपको बताते हैं। 22 अप्रैल सन 2019 मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में कितने प्रकार होते हैं। सामान्य अर्थों में मुद्रा सिर्फ उस वस्तु को कहते हैं जिसको केंद्र सरकार या सिक्कों, नोटों के रूप में छपा है। परंतु मुद्रा की, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। सर्वव्यापक परिभाषा यह है कि मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का कार्य करे। भारत में पत्र मुद्रा को निर्गत करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को, जबकि इस पर लिखी गई राशि के भुगतान का अंतिम दायित्व तो भारत सरकार का होता है। ठीक, यहाँ तक आपको बता दिए। थोड़ी सी हमें भी दिक्कत हो रही है बताने में, क्योंकि जितनी जानकारी उतना तो हम बता पा रहे हैं, बाकी कुछ कुछ भूल रहे हैं। भारत में पत्र मुद्रा को निर्गत करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है, जबकि इस पर लिखी गई राशि के भुगतान या अंतिम दायित्व तो भारत सरकार का होता है। जबकि सिक्कों और 1 रुपये के नोट बनाने का अधिकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास है। जिस तरह से ये कहावत सही है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूख, उसी तरह यह कहावत ठीक लगती है कि रहीमन पैसा, एक मिनट, उसी तरह यह कहावत भी ठीक लगती है कि रहीमन पैसा राखिए, बिन पैसा बन सूख। वर्तमान समय में वास्तविक यह है कि बिना मुद्रा के किसी भी अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था का काल्पनिक भी नहीं की जा सकती, या फिर यूँ कहें कि बिना अर्थ के कोई तंत्र नहीं होता। ठीक, इतना आपको समझ में आया। बढ़ते हैं आगे। अर्थशास्त्री काउदर के अनुसार मुद्रा आधुनिक समय में मनुष्य द्वारा किए गए 3 महत्वपूर्ण आविष्कारों, मुद्रा, पहिया और वोट में से एक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर मुद्रा किसे कहते हैं। सामान्य अर्थों में मुद्रा सिर्फ उस वस्तु को कहते हैं जिसको केंद्र सरकार ने सिक्कों या नोटों के रूप में छापा है। परंतु मुद्रा की सर्वव्यापक परिभाषा यह है कि मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का कार्य करे। नोटबंदी के समय बंद किए गए नोट भी मुद्रा थे, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से केंद्रीय बैंक ने जारी किया था, लेकिन फिर भी ये नोट मुद्रा का कार्य नहीं कर रहे थे। अर्थात उपयुक्त बात सही है कि हम सिर्फ उसी वस्तु को मुद्रा कह सकते हैं जो कि मुद्रा का कार्य करे। आई बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब वापस आते हैं, मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं। मुद्रा कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि नोट, सिक्के, बैंक जमा, डिजिटल मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा और जमा मुद्रा। आई बात समझ में। नोट, सिक्के, बैंक जमा, डिजिटल मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा और जमा मुद्रा। मुद्रा के प्रकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि मुद्रा के मूल्य की गारंटी क्या है।
मुद्रा के प्रकार नोट और सिक्के। भारतीय मुद्रा के दो प्रमुख प्रकार हैं, नोट और सिक्के। प्रतिनिधि मुद्रा, यह मुद्रा वास्तविक मुद्रा की तरह की काम करती है। जैसे प्रतिनिधि मुद्रा की मदद से सोना या चांदी का कोई भी ज़रूरत चीज़ खरीदी जा सकती है। जमा मुद्रा बैंकों द्वारा खोले गए मांग जमा डिमांड डिपॉजिट मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये ऐसी मुद्रा है जो सोने जैसी भौतिक वस्तुओं द्वारा समर्थित नहीं होती, बल्कि इसके मूल्य की सरकार की गारंटी द्वारा समर्पित होते हैं। यह मुद्रा किसी भौतिक वस्तु से जुड़ी होती है। मुद्रा के कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, धन के संचय, स्थगित भुगतानों का मान। भारत के रुपया व पैसा मुद्रा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जारी करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। हम एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी दे रहे हैं, जो कि एक जगह पे आप जाए तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी लेके ही वापस आए। मुद्राओं को 3 मौद्रिक प्रणाली में वर्गीकृत किया जा सकता है, फिएट मनी, कमोडिटी मनी और प्रतिनिधि मनी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुद्रा के मूल्य की गारंटी क्या है। ठीक है, कितनी मुद्राएं होती हैं? दुनिया भर में करीब 180 मुद्राएं इस्तेमाल की जाती हैं। वहीं भारत में बैंक नोट और सिक्कों 2 तरह की मुद्राएं प्रचलित हैं। मुद्राओं के प्रकार फिएट मनी, कमोडिटी मनी, प्रतिनिधि मनी। मुद्राओं से जुड़ी कुछ और जानकारी हम आपको बता देते हैं। विनिमय दर से किसी देश के पैसे का दूसरे देश के पैसे से संबंध तय होता है। भारत में प्रचलित बैंक नोटों के मूल्य वर्ग 10 रुपये से 20 रुपये, 50 रुपये से 100 रुपये, 100 रुपये से 200, 200 से 500, 500 से 2000 रुपये ये प्रचलित नोटों का मूल्य वर्ग है। मुद्राओं के अलावा हस्त मुद्राएं भी होती हैं। इनका इस्तेमाल कई बौद्ध और हिंदू अनुष्ठानों में किया जाता है। इन्हें अक्सर नृत्य, ध्यान और योग में भी इस्तेमाल किया जाता है। योग में इस्तेमाल होने वाली कुछ मुद्राएं ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ये योग में इस्तेमाल होने वाली मुद्राएं हैं। जैसे ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। भारतनाट्यम, कथकली और ओडिशा में भी मुद्राओं का इस्तेमाल होता है। तो इन जगहों पर भी आपको ये इस्तेमाल किए जाते हैं। 10 देशों में मुद्रा के नाम पर क्या है, ये भी सुन लीजिए। दुनिया भर में कई देशों की अलग अलग मुद्राएं। कुछ देशों की मुद्राओं के नाम भी हम आपको बता देते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलिया डॉलर AUD है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। बहरीन की मुद्रा बहरीनी दिनार है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बेलारूस की मुद्रा बेलारूसी रूबल है। चेक गणराज्य की मुद्रा चेक कोरोना है। डेनमार्क की मुद्रा डोनिश क्रोन है। जिबूती की मुद्रा जिबूती फ्रैंक है। कंबोडिया की मुद्रा कंबोडिया रियल KHR है। मिस्र की मुद्रा मिस पाउंडर है। ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल्स OMR है। प्राइस की मुद्रा साइप्रस की मुद्रा यूरो है। दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्राएं ये हैं, डॉलर, यूरो, पाउंडर, दिनार, रियाल, येन। कैसे कैसे मुद्रा हैं भाई, सुनिए। दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्राएं कौन सी हैं? डॉलर, यूरो, पाउंड, दिनार, रियल, येन। दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कुवैती दिनार है। इससे KWD से दर्शाया जाता है। दुनिया भर में मुद्राओं का इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। किसी देश के पैसे का दूसरे देश में पैसे से संबंध बताने के लिए विनिमय दर का इस्तेमाल किया जाता है।
तो हमने आपको इतने बता दिए। नंबर 1 की मुद्रा कौन सा देश है? तो सन 2023 तक कुवैती दिनार प्रति आधार इकाई उच्चतम मूल्य वाली मुद्रा है, जिसमें KD/US 3.26 के बराबर है। बहरीनी दिनार ने आगे है, जिसका BD/US 2.65 के बराबर है, और ओमानी रियाल US 2.60 पर है। विश्व की सबसे छोटी मुद्रा कौन सी है? पैराग्वे गुआरानी की मुद्रा PYG लगातार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्या से जुड़ रही है, जिसके यहाँ दुनिया की सबसे कमजोरी मुद्राओं में से एक बन गई है। तो यहाँ तक हो गया आपको। हम देखते हैं आगे की तरफ क्या होता है। इतना तो जानकारी दे दिए। अब बताते हैं मुद्रा करेंसी। करेंसी पैसे या धन के उस रूप में कहते हैं जिसे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर में किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है। मुद्रा के बारे में हम उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर बात कर सकते हैं। सामान्यतः हम मुद्रा के कार्यों में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक तथा धन से संचय तथा आस्थगित भुगतानों के मान आदि को शामिल करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर दी है। मुद्रा ने सामान्य स्वीकृति के गुण का होने की विशेषता नहीं है, तो उस वस्तु को मुद्रा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार मुद्रा से अभिप्राय कोई भी उस वस्तु जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। परिभाषा जान लीजिए। मुद्रा की कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं जो सर्वमान्य हो। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जॉनसन ने मुद्रा की परिभाषा की 4 अलग अलग भागों में अपनी पुस्तक एक्सचेंज ऑन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स ने बताया, जो इस प्रकार है। परंपरा दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में मुद्रा की परिभाषाएं उसके द्वारा किए जाए कार्यों के आधार पर दी गई हैं। क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह चीज़ है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और साथ में मुद्रा के माप तथा मुद्रा के संग्रह का भी कार्य करती है। हार्टल, विद्रस तथा वाकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। J.M. केन्ज के अनुसार मुद्रा में उन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है जो बिना किसी प्रकार संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुओं द्वारा सेवाओं को खरीदने और खर्च को चुकाने के साधन के रूप में साधारणतः प्रयोग में लाई जाती है। मुद्रा के पारंपरिक दृष्टिकोण में हम समय जमा को मुद्रा में शामिल नहीं करते। मुद्रा में पारंपरिक अर्थशास्त्री केवल नोट, सिक्के तथा बैंकों में मांग जमा की सम्मिलित किए जाते हैं। शिकागो विचारधारा। शिकागो दृष्टिकोण में मिल्टन फ्रीडमैन का ही नाम सामने आता है। शिकागो दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण से बहुत अधिक विस्तृत है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा में समय जमा कर शामिल किया जाता है, जैसे मुद्रा, नोट, सिक्के, बैंक में मांग जमा, समय जमा।
परंपरागत दृष्टिकोण में मुद्रा के संचय और कार्य को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा, केवल मुद्रा के विनिमय कार्य के बारे में बात करते हैं, जबकि शिकागो विचारधारा में मुद्रा के संचय कार्य को अधिक महत्व दिया गया है। गुरेले तथा शाह दृष्टिकोण। गुरेले तथा शाह ने अपनी पुस्तक मनी इन द थ्योरी ऑफ फाइनेंस में मुद्रा के बारे में बताया है। गुरेले एवं शाह ने मुद्रा के सभी निकट प्रस्थापितों को शामिल किया गया। यह दृष्टिकोण शिकागो द्वारा से भी विस्तृत। इस दृष्टिकोण में मुद्रा में बचत और जमा, शेयर, बॉन्ड तथा पत्र आदि को शामिल करते हैं। मुद्रा, नोट, सिक्के, मांग जमा, समय जमा, बचत बैंक जमा, शेयर, बॉन्ड, साख-पात। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। वैसे तो लंबी जानकारी है इसकी, पर हम दूसरी वीडियो में कुछ बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। आप लोग भी देखते सुनते बोर हो जाएंगे, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। धन्यवाद।